क्या आप भी ट्रेडिंग में सीधे हमले से कामयाबी चाहते हैं? एक ऐसी किताब जो कहती है कि आपकी यही सोच गलत है। द डाओ ऑफ कैपिटल आपको सिखाएगी कि कैसे पीछे हटना आगे बढ़ने से ज्यादा ताकतवर हो सकता है। ये कोई रणनीति नहीं, जीवन का दर्शन है जो बाजार में भी काम करता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की दुनिया को बिल्कुल नए नजरिए से देखती है। दी डाओ ऑफ कैपिटल मार्क स्पिट्जनेगल साहब ने लिखी है, जो खुद एक सफल हेज फंड मैनेजर हैं। यह किताब सीधे साधे स्टॉक पिकिंग के फॉर्मूले नहीं देती, बल्कि एक गहरा दार्शनिक ढांचा पेश करती है। इसमें ऑस्ट्रियन इकोनॉमिक्स, चीनी फिलॉसफी और मिलिट्री स्ट्रैटेजी को एक साथ जोड़ा गया है। लेखक बताते हैं कि असली सफलता सीधा हमला करने में नहीं, बल्कि रणनीतिक पीछे हटने में छुपी होती है। स्पिट्जनेगल साहब का मुख्य सिद्धांत राउंड अबाउटनेस यानी चक्करदार रास्ता अपनाने का है। वो कहते हैं कि प्रकृति में भी ऐसा ही देखने को मिलता है, जैसे एक पेड़ अपनी जड़ों को पहले गहराई में फैलाता है। इसी तरह एक सफल इन्वेस्टर को भी तत्काल लाभ के बजाय भविष्य की तैयारी पर ध्यान देना चाहिए। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे अल्पकालिक हानि को स्वीकार करके दीर्घकालिक लाभ हासिल किया जा सकता है। यह ट्रेडिंग के ट्रेडिशनल बाई लो सेल हाई वाले दृष्टिकोण से हटकर एक नई सोच प्रस्तुत करती है। ऑस्ट्रियन इकोनॉमिक स्कूल ऑफ थॉट, जिसके प्रमुख विचारक लुडविग वॉन मिसेस और फ्रेडरिक हायेक थे, इस किताब की नींव है। स्पिट्जनेगल साहब इन विचारों को फाइनेंशियल मार्केट्स पर लागू करते हैं। वे ब्याज दरों, क्रेडिट साइकिल और बूम बस्ट के चक्र की गहन व्याख्या करते हैं। किताब समझाती है कि कैसे सेंट्रल बैंक के हस्तक्षेप से बनने वाले कृत्रिम बूम अंततः बड़े क्रैश का कारण बनते हैं। एक इन्वेस्टर के तौर पर इन चक्रों को समझना बहुत जरूरी है। दी डाउ का मतलब है दी रोड या दी पाथ, और यह चीनी दर्शन से लिया गया एक अवधारणा है। लेखक इसका प्रयोग यह समझाने के लिए करते हैं कि प्रकृति और बाजार दोनों ही एक निश्चित रास्ते पर चलते हैं। किताब के अनुसार एक समझदार ट्रेडर को बाजार के इस प्राकृतिक मार्ग को पहचानना चाहिए और उसके विरुद्ध नहीं, बल्कि उसके साथ चलना चाहिए। यह टेढ़ा मेढ़ा रास्ता हो सकता है, लेकिन यही टिकाऊ सफलता की गारंटी देता है। किताब में सैन्य रणनीति के उदाहरणों का भी खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है। प्राचीन योद्धाओं और जनरलों की रणनीतियों को मॉडर्न पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से जोड़ा गया है। उदाहरण के लिए, कभी कभी सीधी लड़ाई में उलझने के बजाय पीछे हटकर बेहतर पोजीशन लेना ज्यादा फायदेमंद होता है। इसी तरह मार्केट में कभी अपनी पोजीशन से बाहर आकर कैश हो जाना भी एक तरह की रणनीतिक जीत है, जो भविष्य में बेहतर अवसर के लिए जगह बनाती है। स्पिट्जनेगल साहब टाइम प्रेफरेंस यानी समय के प्रति हमारी प्राथमिकता पर विशेष जोर देते हैं। वे बताते हैं कि ज्यादातर इन्वेस्टर और ट्रेडर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी तत्काल संतुष्टि के पीछे भागते हैं, लेकिन असली मास्टरी इसी में है कि आज के लाभ को त्याग कर कल के बड़े लाभ के लिए इंतजार किया जाए। यह धैर्य और अनुशासन ही एक रिटेल ट्रेडर को बाजार के शोर से ऊपर उठाता है और उसे विजेता बनाता है। रिस्क मैनेजमेंट के मामले में यह किताब एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण रखती है। यह सिर्फ स्टॉप लॉस लगाने की बात नहीं करती, बल्कि स्ट्रैटेजिक रिट्रीट को एक पावरफुल टूल के रूप में पेश करती है। लेखक का मानना है कि कैपिटल प्रिजर्वेशन सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। बिना कैपिटल के आप बाजार में खेल ही नहीं सकते, इसलिए उसे बचाने की कला सीखना जरूरी है। किताब में टेल हेजिंग यानी बड़े और दुर्लभ नुकसान से बचाव की तकनीक पर विस्तार से चर्चा की गई है। स्पिट्जनेगल साहब, जिनके फंड का फोकस ही ब्लैक स्वान इवेंट से हेज करना है, बताते हैं कि कैसे ऑप्शंस और अन्य डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करके पोर्टफोलियो को सुरक्षित किया जा सकता है। यह साधारण डाइवर्सिफिकेशन से कहीं आगे की बात है। बाजार की मौजूदा स्थिति को समझने के लिए लेखक ने स्ट्रक्चर बनाम
साइकिल का एक दिलचस्प फ्रेमवर्क दिया है। साइकिल्स शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव हैं, जबकि स्ट्रक्चर मार्केट की गहरी और लंबे समय तक चलने वाली बनावट है। एक सफल इन्वेस्टर को साइकिल्स के शोर में उलझे बिना अंदरूनी स्ट्रक्चर को पहचानना और उस पर अपनी रणनीति बनानी चाहिए। व्यवहारिक ट्रेडिंग के लिए किताब में पोजीशनिंग और टाइमिंग के बीच के अंतर को स्पष्ट किया गया है। ज्यादातर लोग परफेक्ट टाइमिंग की तलाश में रहते हैं, जो कि असंभव है। स्पिट्जनेगल साहब सही पोजीशनिंग पर जोर देते हैं, यानी ऐसी स्थिति में पहुंच जाना जहां से आपको बाजार चाहे जिस दिशा में जाए फायदा हो। यह हेजिंग और एसेट एलोकेशन के जरिए हासिल किया जा सकता है। मार्क स्पिट्जनेगल की खुद की कहानी भी काफी प्रेरणादायक है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत वॉल स्ट्रीट पर एक ऑप्शंस ट्रेडर के तौर पर की। उनके गुरु प्रसिद्ध ट्रेडर और लेखक नासिम निकोलस तालेब थे, जिनके विचारों ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। यह किताब तालेब के एंटी फ्राइजाइल और ब्लैक स्वान कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाती हुई प्रतीत होती है। किताब में कैपिटल स्ट्रक्चर पर एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, जो बताता है कि कंपनियों का वित्तीय ढांचा कैसे उनके जोखिम और रिटर्न को प्रभावित करता है। ऑस्ट्रियन स्कूल के सिद्धांतों के आधार पर लेखक उन कंपनियों में निवेश का सुझाव देते हैं जिनकी बैलेंस शीट मजबूत हो और जो कर्ज के बजाय इक्विटी पर ज्यादा निर्भर हों। यह वैल्यू इन्वेस्टिंग का एक सोफिस्टिकेटेड वर्जन है। द डाउ ऑफ कैपिटल पढ़ना आसान नहीं है। यह एक डेंस और इंटेलेक्चुअल किताब है। इसे एक बार में पढ़कर समझा नहीं जा सकता। हर चैप्टर गहन चिंतन की मांग करता है। लेखक ने जटिल आर्थिक सिद्धांतों को समझाने के लिए प्रकृति, इतिहास और दर्शन के उदाहरणों का भरपूर इस्तेमाल किया है, जो पाठक की समझ को और समृद्ध करते हैं। किताब की एक बड़ी ताकत है इसकी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। यह सिर्फ फाइनेंस की किताब नहीं है, बल्कि इतिहास, दर्शन, सैन्य, विज्ञान और अर्थशास्त्र का एक बेहतरीन मिश्रण है। इस वजह से यह सिर्फ ट्रेडर्स के लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी के लिए उपयोगी है जो दुनिया की कार्यप्रणाली को गहराई से समझना चाहते हैं। व्यवहार में इस किताब के सिद्धांतों को लागू करने के लिए लेखक कुछ कॉन्क्रीट टूल्स भी सुझाते हैं। इनमें वॉलेटिलिटी बेस्ड पोजीशन साइजिंग, टेल रिस्क हेजिंग स्ट्रैटेजीज और नॉन कॉरलेटेड एसेट्स में निवेश शामिल है। ये तरीके ट्रेडर को बाजार के तूफान में भी स्थिर रखने में मदद करते हैं। इस किताब की एक सीमा यह हो सकती है कि यह शुरुआती लोगों के लिए बहुत भारी है। जो लोग कैंडलस्टिक पैटर्न या मूविंग एवरेज सीखने आए हैं, उन्हें यह किताब अमूर्त और कठिन लग सकती है। यह उनके लिए है जो ट्रेडिंग के मैकेनिक्स से आगे बढ़कर उसके फिलॉसफी को समझना चाहते हैं। निष्कर्ष के तौर पर द डाउ ऑफ कैपिटल एक महत्वाकांक्षी और विचारोत्तेजक किताब है। यह पैसे कमाने के क्विक फिक्सेस नहीं देती, बल्कि एक ऐसा मानसिक मॉडल देती है जो जीवन भर काम आ सकता है। मार्क स्पिट्जनेगल साहब ने ट्रेडिंग को एक क्राफ्ट या हुनर से ऊपर उठाकर एक कला का दर्जा दे दिया है। अगर आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को गंभीरता से लेते हैं और कन्वेंशनल विजडम से आगे जाकर सोचना चाहते हैं, तो यह किताब आपके लिए जरूर पढ़नी चाहिए। यह आपके दिमाग को नए सिरे से सोचने के लिए मजबूर करेगी। हो सकता है पहली बार में सब कुछ समझ ना आए, लेकिन हर बार पढ़ने पर नई अंतर्दृष्टि मिलेगी। आज के तेज रफ्तार और शॉर्ट टर्म फोकस वाले ट्रेडिंग माहौल में यह किताब एक ठंडे पानी के छींटे की तरह है। यह हमें याद दिलाती है कि धैर्य, रणनीति और गहरी समझ ही वह हथियार हैं जो बाजार के युद्ध में स्थायी जीत दिला सकते हैं। यह तुरंत का रिटर्न नहीं, बल्कि टिकाऊ समृद्धि का मार्ग दिखाती है। अंत में यह किताब सिर्फ एक फाइनेंशियल गाइड नहीं, बल्कि जीवन जीने के एक तरीके की शिक्षा देती है। दी डाउ यानी रास्ता सिर्फ बाजार का नहीं, बल्कि स्वयं के अंदर की यात्रा का भी है। मार्क स्पिट्जनेगल साहब की यह रचना उन सभी के लिए एक अनमोल खजाना है जो सतही जानकारी से आगे ज्ञान की गहराइयों में उतरना चाहते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।